हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा आपकी वैल्यूज। अब आते हैं हमारा एक क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है हमारा यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है किसमें, रेट एक्सप्रेशन में और रेट कांस्टेंट के बीच में, कि हमारा रेट एक्सप्रेशन और हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सोल्यूशन में लिखा हुआ है। उससे पहले देख लेते हैं हम रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन को ही हम रेट लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं हमारे रेट लो या हमारा रेट एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में लिखा, सोल्यूशन में लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of reactant and each raised to the power their coefficient on which rate of reaction actually depend। क्या होता है रेट लो या रेट एक्सप्रेशन? रेट लो या रेट एक्सप्रेशन होता है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, और कंसंट्रेशन होती है उसके पावर में क्या होता है, उसके पावर में होते हैं हमारे कोफिशिएंट किसके, रिएक्टेंट के। ठीक है, और जो हमारा जो ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनके ऊपर ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमारा एक्चुअली डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे हमारा देख लेते हैं। आगे हमें फोना जनरल रिएक्शन, हमें यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में हमारा ए प्लस बी से हमारा क्या बनना है, ए प्लस बी टू गिव्स प्रोडक्ट, ए बी से हमारा एक प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर ए है और जो हमारा यहाँ पर ये बी है, ए एंड बी आर स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो हमारा यहाँ पर ए और बी है, ये इसी को हम बोलते हैं स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो हमारा ए और बी है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, और जो हमारे कोफिशिएंट होता है यही आता है हमारा कंसंट्रेशन की पावर में। जो हमारे कोफिशिएंट होता है ये आता है हमारे कंसंट्रेशन की पावर में, और वहाँ पर हम जो हमारा ए और बी होता है उसको हम वहाँ पर बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए अल्फा को और बी बीटा के। ठीक है, और यहाँ आगे देखा, आगे हमारा लिखा हुआ है रेट इक्वल, हमारे प्रोपोर्शनलिटी के यहाँ से साइन हटाएंगे तो हमारे कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आएगा हमारे यहाँ पर के, और जो हमारा के होता है इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, हमारा के होता है इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा रेट इक्वल के ए अल्फा के और बी बीटा के, ए अल्फा के और बी बीटा के। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमारा ए और बी क्या होता है, ए और बी होता है हमारा स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है हमारे कंसंट्रेशन की पावर में। जो हमारे यहाँ पर ये ए है और जो हमारे यहाँ पर ये बी है, ए और बी क्या है, ए और बी हमारे यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर क्या है, इसकी पावर में यहाँ पर लगा हुआ अल्फा और बीटा। जो अल्फा और बीटा है यही हमारे यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा था क्वेश्चन हमसे, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है हमारा इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। कब, जब हमारी कंसंट्रेशन जो हर एक रिएक्टेंट की वो हमारी यूनिटी हो जाए। तो हमारी कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की वो हमारी यूनिटी हो जाए, जो हमारी कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की हमारी यूनिटी हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है क्या होता है, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है हमारा इक्वल होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है हमारा इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। कब, जब जो हमारी कंसंट्रेशन चाहो, जो हमारी कंसंट्रेशन हो हर एक रिएक्टेंट, जो हमारी कंसंट्रेशन हो हर एक रिएक्टेंट की हमारी यूनिट हो जाए, हमारी कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की वो हमारी 1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के आर एन। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के आर की पावर एन के। यहाँ पर एन क्या होता है, होता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला था, यहाँ पे उसने बोला कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की हम यूनिट हो जाए, मतलब हमारे आर क्या होता है, आर होता है हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप आर की वैल्यू 1 कर देंगे तभी हमारा जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो हमारा इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आर, जब आर की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, वहाँ हमारा 1 के इक्वल हमने वैल्यू पुट कर दी, जो रेट ऑफ रिएक्शन इससे इक्वल आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे यहाँ पर के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया हमारे यहाँ पर के इक्वल। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया वो आ गया हमारा यहाँ पर के इक्वल। के क्या होता है, क्या होता है हमारे यहाँ पर ये रेट कांस्टेंट। ये के क्या है यहाँ पर हमारा, ये के है हमारे यहाँ पर रेट कांस्टेंट। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, थैंक यू।